वेलकम फ्रेंड्स वंस अगेन। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है हिंदी जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे वर्ण विक्षेपण के बारे में। इंग्लिश में इसे कहेंगे डिस्पर्जन और एक इसका दूसरा नाम होता है वितरण, भी इसे आप कह सकते हैं। तो इसको डिस्कस करने से पहले जो पहले की टर्म्स हैं वो थोड़ी सी आपको क्लियर हो जाए। तो पहले के वीडियोस में हमने म्यू यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसे आप अपवर्तनांक भी बोल सकते हैं या फिर अपवर्तन का सूचकांक भी बोल सकते हैं, और ये आपको स्नेल के नियम में जानने को मिला था। म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। आई वो एंगल होता है जब आपकी आपतित किरण नॉर्मल के साथ में एंगल बनाती है, और आर की वैल्यू आप वो लेते हैं जब आपकी किरण रिफ्रैक्शन के बाद में नॉर्मल के साथ में जो एंगल बनाती है। अब आपने ये भी समझा कि आप मीडियम चेंज करेंगे तो यहां से आई की वैल्यू आर के इक्वल नहीं होगी। तो रिलेशन यहां से क्या बना था, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू, और साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। V1 यहाँ पे प्रकाश की जो स्पीड है वो मीडियम फर्स्ट में है, वो V2 मीडियम सेकंड में, और इज इक्वल टू इसी के इक्वल आपने कहा लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2। तो तरंग दैर्ध्य आपकी वो मीडियम फर्स्ट में है लेमडा 1 और मीडियम सेकंड में है लेमडा 2। तो इसी को बेस बनाते हुए हम डिस्कस करेंगे वर्ण विक्षेपण को। तो कहने का मतलब साफ है कि म्यू के बेसिस पे आप बहुत सारी चीजों को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे म्यू के आधार पर आप इस बात का पता चला सकते हैं कि जो प्रकाश की किरण है वो दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसकी स्पीड कितनी चेंज होगी। दूसरा, आप तरंग दैर्ध्य कितनी चेंज होगी उसको भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तीसरी, आप प्रकाश की किरण को दूसरे मीडियम में भेजोगे तो वो नॉर्मल के साथ में कितनी बेंड होगी उसको भी आप म्यू से पता चला सकते हैं। तो ये जो लाइन है मैं दोबारा एक बार लिख देता हूं कि म्यू की सहायता से, और यहीं से आपको जानने को मिलेगा डिस्पर्जन का टॉपिक। म्यू की सहायता से हम प्रकाश की किरण कितनी मुड़ती है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अब कोई भी दो मीडियम आपको लेने, जैसे मैं ऊपर ले रहा हूं हवा और नीचे में ले रहा हूं पानी। हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, आपने कहा सर हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू इज इक्वल टू 1.00029। पानी का म्यू इज इक्वल टू 1.33। अब आपकी प्रकाश की किरण इस टाइप से आती है और इस टाइप से ये मुड़ जाती है। जानी तो ये इस टाइप से चाहिए थी, ये इस टाइप से मुड़ गई। ये आपका नॉर्मल हो गया, मान लीजिए ये आपका नॉर्मल, इसे आप विलंब भी बोल सकते हैं। और ये है आपकी आपतित किरण और ये है आपकी अपवर्तित किरण। दूसरी कंडीशन में इसी को हम चेंज करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम हवाई लेते हैं और इसमें इस टाइप से ये रोशनी आएगी और इस टाइप से ये बेंड हो जाएगी, ये आपका नॉर्मल। तो इस कंडीशन में ये थोड़ी सी ज्यादा बेंड हो रही है, इसमें थोड़ी कम बेंड हो रही है, इसको जाना इस टाइप से चाहिए था। तो मान लीजिए ये आपकी हवा है और दूसरा है आपका डायमंड यानी कि हीरा। अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, म्यू इज इक्वल टू 1.00029। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, 2.4। तो यहाँ पे अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका ज्यादा है तो आपकी रोशनी जो किरण है वो ज्यादा मुड़ेगी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका अगर कम है तो रोशनी की किरण कम मुड़ेगी। तो यही पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है कि म्यू की सहायता से हम प्रकाश की किरण कितनी मुड़ती है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि अगर म्यू ज्यादा है तो प्रकाश की जो किरण है वो बेंड होती है ज्यादा, और म्यू अगर कम है तो प्रकाश की जो किरण है वो बेंड होगी कम। तो ये अलग से आप एक पॉइंट बना के इसमें लिख सकते हैं, साइड में आप नोट कर सकते हैं ये चीज। तो
तो यहां तक तो आप चीजों को नोट करेंगे। अब इस टॉपिक को कैसे डिस्कस करना है, इन चीजों को लिंक कैसे करना है डिस्पर्जन में, वो हम सीखेंगे यहां से। तो सिंपल वे में आप कह सकते हैं कि ये जो म्यू की वैल्यू है, इससे आप प्रकाश की स्पीड कितनी चेंज हुई है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तरंग दैर्ध्य क्या चेंज हुई है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और आपका एंगल जो है वो कितना चेंज हुआ है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे आप प्रकाश की किरणों को यहाँ से इंसिडेंट करेंगे तो ये एंगल आपका आई है, इस एंगल को आप आर मानेंगे। अब एंगल आई की वैल्यू आर के इक्वल तो नहीं है, तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आर की जो वैल्यू है वो इसकी कंपैरिजन में ज्यादा है, यहाँ पे आई तो सेम ही होगा, पर यहाँ पे जो आर की वैल्यू है वो फ्लक्चुएट होगी। तो इस चीज को आगे बढ़ाते हैं फिर वन बाय वन। अब ये तो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट है, स्टेटमेंट नंबर सेकंड है आपका। अब इन दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करके हम नियम किसका बना देंगे, वर्ण विक्षेपण का बना देंगे। तो इस स्टेटमेंट को आपको ध्यान से सुनना है कि अगर रोशनी अलग अलग रंग की होगी तो उनके लिए म्यू की वैल्यू भी अलग अलग होगी। अब अगर रोशनी की किरण आपकी रेड लाइट है यानी कि लाल है तो वो कम ज्यादा मुड़ सकती है, अगर ब्लू है तो उसमें कुछ और डिफरेंस हो सकता है। तो अब वो डिफरेंस क्या होगा वो हमें समझना है यहां से। तो अगर रोशनी की अलग अलग रंगों की आप किरणें भेजते हैं तो उनके लिए म्यू की वैल्यू भी अलग अलग हो सकती है, और म्यू की वैल्यू अलग अलग होने का मतलब कि वो कम ज्यादा मुड़ सकती हैं। ऐसा हो सकता है कि लाल रंग की जो रोशनी है वो कम मुड़े, ब्लू रंग की जो रोशनी है वो ज्यादा मुड़ जाए, तो ऐसा हो सकता है। जैसे यहां से इसको अगर रफ करें, अब एक बार के लिए मान लीजिए ये कोई मीडियम फर्स्ट है और ये आपका मीडियम सेकंड है। प्रकाश की किरण को इस टाइप से आप सेंड करते हैं, और एक बार के लिए मान लीजिए कि यहाँ पे कोई रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन नहीं हुआ, और ये प्रकाश की किरण आपकी इस टाइप से चलेगी, इस टाइप से चलेगी, और यहाँ पे आपकी जो लाइट है वो आपकी उसके कलर्स सारे यहाँ पे रेड लाइट भी है, रेड लाइट को भी आपने इसी एंगल से यहाँ पे डाला है, ये आपका नॉर्मल मान लीजिए। आपने ब्लू को भी इसी एंगल से डाला है, और यहाँ पे आपने वॉयलेट को भी इसी एंगल से डाला है। तो ऐसा हो सकता है कि जो आपकी रेड लाइट है वो इस टाइप से चली जाए, कि ये आपकी रेड लाइट है मान लीजिए, ये इस टाइप से चली जाए, और आपकी जो एक बार के लिए इसको आप ब्लू मान लीजिए, ये इस टाइप से चली जाए। तो रेड लाइट यहां से एंगल कितना बना रही है नॉर्मल के साथ में, नॉर्मल के साथ में ये एंगल बना रही है, मान लीजिए ये आर एंगल है, और ब्लू कितना बना रही है, ये आपका आर। अब इसको R1 दे दो, इसको R2 दे दो। तो इसी से हमें ये स्पष्ट हो गया कि अगर रोशनी अलग अलग रंग की है तो उनके लिए म्यू की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। तो अगर रोशनी आपकी रेड है तो वो हो सकता है कि वो कम मुड़े, अगर वो ब्लू है तो ऐसा भी हो सकता है कि वो ज्यादा मुड़े, तो ऐसा पॉसिबल है। तो म्यू की जो वैल्यू है वो डिसाइड करती है इन चीजों को, और म्यू पर टेम्परेचर का भी फर्क पड़ता है। जैसे आप टेम्परेचर कम ज्यादा करोगे, जैसे हवा है तो हवा में अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो ये विरल हो जाएगी, अगर आप टेम्परेचर कम कर दोगे तो ये सघन हो जाएगी, क्योंकि जब गर्म हवाएं होती हैं वो इस टाइप से फैल जाती हैं। अब आपको ये जो वर्ण विक्षेपण है ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ सकता है इन चीजों के द्वारा। कैसे, आइए समझते हैं। अब अगर कोई भी प्रकाश की किरण होती है उसमें आपके सातों रंग होते हैं, तो मान लीजिए ये आपका प्रिज्म है, ये आपका प्रिज्म है, इसमें रोशनी की किरण इस टाइप से आएगी,
उसके बाद में ये 7 रंगों में विभाजित हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 और ये आपका 7। और इनका एक पैटर्न फिक्स होता है, इसे हम कहते हैं विबग्योर। हिंदी में आप इसे कह सकते हैं बेनी ऑफ पिनाला। तो 1 2 3 4 5 6 7 विबग्योर। इसमें बी का मतलब वॉयलेट होता है, आई का मतलब इंडिगो होता है, बी का मतलब ब्लू होता है, जी का मतलब ग्रीन, वाई का मतलब येलो, ओ का मतलब ऑरेंज और आर का मतलब अब रेड। अब ये रोशनी इस टाइप से जानी चाहिए थी यहाँ पे, तो किस कलर का जो डेविएशन है वो सबसे कम है? तो आप कहोगे जो रेड कलर है उसका डेविएशन सबसे कम है। आप देख सकते हैं इसका कलर का डेविएशन जो विचलन है वो सबसे कम है। और किस कलर का जो डेविएशन है वो सबसे ज्यादा है? आप कहोगे सर जो वॉयलेट कलर है उसका डेविएशन सबसे ज्यादा है। तो रोशनी की किरण को अगर आप प्रिज्म में डालोगे तो ये अपने 7 कलर्स में डिवाइड हो जाएगी। इसी को आप क्या कहेंगे? डिस्पर्सन यानी कि वर्ण विक्षेपण या फिर वितरण, यानी कि कलर्स का वितरण डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, इसी को कहेंगे वर्ण विक्षेपण।